नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं कक्षा का 11वां अध्याय ईदगाह। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ईदगाह किसे कहा जाता है। ईदगाह वह स्थान होता है, मस्जिद का वह स्थान होता है, यहाँ पर ईद के दिन कितने ही संख्या में लोग नमाज पढ़ते हैं और इकट्ठे ही सिजदा करते हैं। तो हम सिंपल भाषा में बोलें तो ईद के दिन नमाज पढ़ने की जगह को ईदगाह कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि दशहरे का मेला लगता है, इसी प्रकार हम कहेंगे कि यहाँ पर ईद का मेला लगता है, लोग इकट्ठे होते हैं ईद के दिन, खुशियाँ मनाते हैं, उस जगह को हम ईदगाह कह सकते हैं। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। तो इसमें बताया गया है, अगर आपकी नॉलेज की बात करें तो ईद से पहले हम क्या रखते हैं, 30 रोजे होते हैं। बच्चों के लिए तो कोई लाजमी नहीं होता, जितने उनसे रखे जाते हैं एक आधा वो रख लेते हैं, लेकिन जो रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं। बच्चों को तो केवल ईदगाह जाने की ही खुशी होती है। तो पाठ में हम देखते हैं कि गांव में ईद का माहौल बना हुआ है, बच्चे ईदगाह जाने के लिए तैयार हैं। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। वे बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि महमूद के पास कितने पैसे थे, 12। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 10 15 हैं, तो मोहसिन के पास 15। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद, न जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। तो बेटा हमें फोकस करना है हामिद पर, यही हमारी कहानी का नायक है। वह 13-14 साल का, एक बार फिर पढ़ लीजिए, हामिद का हमें इस पार्ट में कैरेक्टर लिखना होगा। वह 13-14 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था। गत वर्ष यानी कि पिछले साल उसके पिता की मृत्यु हो गई थी हैजे के कारण, और माँ ना जाने क्यों एक दिन पीली होती होती मर गई, और उसकी माँ भी पहले ही मर चुकी थी। किसी को ना पता चला क्या बीमारी है। जैसे पिता का तो पता चल गया कि वो हैजे के कारण मर गया, लेकिन माँ का पता ही नहीं चला कि वह किस कारण मर गई। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। देखो बच्चों, ये बचपन ही होता है जिसमें हमें किसी बात की कोई परवाह नहीं होती। हामिद के माँ बाप नहीं हैं, पाँव में जूते तक नहीं है। जब माँ बाप नहीं होंगे तो लेकर कौन देगा, क्योंकि घर में कमाने वाला ही कोई नहीं है। हामिद के पाँव में जूते तक नहीं है, सिर पर टोपी भी बहुत पुरानी है, लेकिन फिर भी वह मेले जाने के लिए तैयार है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हामिद किसके साथ रहता है। हामिद अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता है, जो उसका बहुत ख्याल रखती है। वो दादी से कहता है कि वो जल्दी ही लौट आएगा, वो उसकी चिंता न करे। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है, कुल 2 आने पैसे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो विसात है और ईद का त्योहार। विसात का अर्थ होता है बेटा गरीबी। तो इस पूरे गद्यांश में हमें क्या बताया गया है कि अमीना को इस बात की चिंता खाए जा रही है कि हामिद अकेला ही मेले जा रहा है, और वह उसे लेकर बहुत चिंतित है कि कहीं वह वहां पर खो ना जाए। तो दूसरी बात हमें पता चली कि हामिद के पास 3 पैसे हैं। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे होकर पीछे वालों का इंतजार करते। ये लोग कितना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया।
तो इसमें केवल इतना ही बताया गया है कि हामिद बहुत फुर्तीला है, वो सबसे आगे जा रहा है और मन ही मन सोच रहा है कि सबको इतना समय क्यों लग रहा है। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सब चीजें अनोखी थी, जिस चीज की ओर देखते देखते ही रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। तो बेटा इस गद्यांश में वर्णन किया गया है ईदगाह के दृश्य का कि ईदगाह, सबसे पहले तो हमें ये पता चला है कि ईदगाह नगर में है, ग्रामीणों का दल वहां पहुंच गया है और बच्चों के लिए नगर की सब चीजें बहुत ही ज्यादा अनोखी हैं, वो उसे देखकर चकित रह जाते हैं। इस सब के बीच वे अपनी विपन्नता से, गरीबी से बेखबर हैं। और दूसरा हमें जो मीनिंग जानना है कि जो गांव के बच्चे इतने मगन हैं कि जब पीछे से हॉर्न की आवाज आती है, कोई मोटर गाड़ी की हॉर्न की आवाज आती है, तो भी उन्हें पता नहीं चलता, वे चेतना में नहीं आते। हामिद तो एक बार मोटर के नीचे आते आते भी बचा है। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। रोजदेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहां तक चली गई हैं, पक्की जगह के नीचे तक, जहां जाजिम भी नहीं है, जहां कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों में भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह प्रक्रिया होती है। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि सभी बच्चे ईदगाह पहुंच गए हैं। ईदगाह के दृश्य का वर्णन किया गया है कि ईदगाह यानी कि जहां पर ईद लगी हुई है, ईदगाह अब लोग नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। ऊपर घने वृक्ष हैं और नीचे पक्का फर्श लगा हुआ है जिस पर जाजिम बिछा है। बेटा ये तो आपने जाजिम का आपको मीनिंग जानना है। जाजिम एक दरी होती है जिस पर आप बैठकर नमाज पढ़ते हो। और दूसरा ये बताया गया है कि उन्होंने वजू किया। नमाज पढ़ने से पहले वजू किया जाता है, अपनी ज्ञान इंद्रियों को साफ किया जाता है, ठीक है, मुंह से कुरला किया जाता है, कान साफ किया जाता है, नाक साफ किया जाता है, इस प्रकार की कुछ प्रक्रिया होती है। आगे देखते हैं बच्चों। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तो बेटा जब नमाज पढ़ते थे तो सभी एक साथ झुकते थे। नमाज खत्म होने के पश्चात अभी लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। अब जो मेन काम था, जो उनका मेन लक्ष्य था नमाज पढ़ना, वो अदा कर चुके हैं। अब बच्चों को क्या चाहिए? मिठाइयाँ और खिलौने, तो वहां पर वो चले जाते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे, शम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही तो पैसे हैं उसके पास, अपने कोष का तिहाई हिस्सा जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। तो बेटा इसमें पूरा प्रकाश डाला गया है हामिद की सहनशीलता पर कि सभी बच्चे झूले ले रहे हैं, कोई हाथी पर ले रहा है, कोई ऊंट पर ले रहा है, लेकिन उसके लिए 1 पैसा देना होगा और हामिद अपने 3 पैसों में से 1 पैसा इस सब पर खर्च नहीं करना चाहता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन, साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक धरे हुए। तो एक बार फिर देखिए खिलौनों में से कौन क्या क्या ले रहा है। महमूद ने सिपाही खरीद लिया है जिसने अपनी खाकी वर्दी पहनी हुई है, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मश्क रखे हुए है। भिश्ती बेटा जो मश्क से पानी पिलाता है, वो किसने खरीदा है? मोहसिन ने।
मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मश्क से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील साहब से प्रेम है, कैसी विद्वता है उनके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून कानून का पोथा लिए हुए। पोथा जान की किताब। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरा जा बहस करके चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। तो यहाँ पर सभी खिलौनों के बारे में बताया गया है कि सभी खिलौने 2-2 पैसे के हैं और किसने क्या खरीदा ये भी आपको पता चलता है। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाए। बेटा ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सभी जो खिलौने हैं मिट्टी के बने हुए हैं और इन पर रंग किया गया है। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे, यानी कि सुबह शाम मेरा जो भिश्ती है वो क्या करेगा, पानी पिलाने का काम करेगा। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक का फायर कर देगा। शम्मी और मेरी धोबन रोज कपड़े धोएगी। यानी कि सभी बच्चे अपने अपने खिलौनों की शेखियां बघारते हैं। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। खिलौनों के बाद मिठाइयां आती हैं। किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। बेटा पृथक का अर्थ होता है अलग होना, सबसे अलग सोच रखना, सबसे अलग चलना। अब आगे के पास 3 पैसे तो हैं। अलग होने का सबसे बड़ा कारण है कि वह गरीब है, विपन्न है, उसके माता पिता नहीं है। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। हामिद को उस पर शक हुआ कि वह उसे रेवड़ी देने वाला नहीं है, वो केवल उसकी हंसी उड़ा रहा है क्योंकि उसे उसका स्वभाव ज्ञात है। लेकिन ये जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। जैसे हम बच्चों के साथ नहीं करते, कभी दे दिया कभी पीछे कर लिया, इस प्रकार से। महमूद, नूरे और शम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, उसको बेइज्जती सी महसूस होती है कि सभी उस पर हंस रहे हैं। मोहसिन, अच्छा अब की बार जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? शम्मी, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद। हामिद, मिठाई क्या बड़ी चीज है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? तो बच्चों हम देख रहे हैं कि सभी बच्चे उसकी मदद करने की बजाय उसका मजाक बना रहे हैं। महमूद, हम सब में समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। देखो बच्चों की बातें हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिल्ट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए जहाँ कोई आकर्षण न था वे सबके सब आगे बढ़ जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर फोकस करना है। आगे कौन सी दुकान आई? सबसे पहले झूले आए, फिर क्या आया? फिर खिलौनों की दुकानें, फिर मिठाइयों की दुकानें और अब लोहे की चीजों की दुकानें हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए कोई आकर्षण नहीं है तो सभी आगे बढ़ गए। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि हामिद सबसे अलग है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी ना जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने देखने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है? जानी कि अब हामिद लोहे की दुकान के आगे जब रुकता है तो विचार करता है कि उसे चिमटा ले लेना चाहिए जिसके
माध्यम से वह हजारों दुआएं कमा सकता है। और दुआएं सबसे कीमती चीज होती हैं बच्चों इस दुनिया में। तो आखिर वह पूछता है दुकानदार से कि चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, वे तुम्हारे काम का नहीं है। दुकानदार को भी लगा कि ये बच्चे के खरीदने की चीज नहीं है, बिकाऊ है नहीं के। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो उसने पूछा, क्या तुम्हें बेचना नहीं है? दुकानदार कहने लगा, बेचने के लिए ही तो यहाँ रखे हैं। तो बताते क्यों नहीं, क्या पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। अब हामिद सोच रहा है कि 6 पैसे का भाव है, 5 बोल रहा है दुकान वाला, लेकिन उसके पास तो 3 ही है। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? जे कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार को ना सुने, क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से बहुत धीमे से बोला था। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, मतलब उसे डांटा नहीं, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से करता हुआ साथियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यानी कि वो ये सुनने के लिए कि सब उसके बारे में अब क्या क्या बोलेंगे उनके पास आता है। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिश्ती जमीन पर गिरा दे, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बेटा, बाल भी बांका न करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ भी बिगाड़ ना सकना। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। यानी कि यहाँ पर हामिद अपने चिमटे की विशेषताएं सभी के साथ साझा करता है कि उसका चिमटा कितने ही काम लाया जा सकता है। फकीर के चिमटे की तरह भी इसे प्रयोग में लाया जा सकता है, कंधे पर इसे बंदूक की भांति भी रखा जा सकता है और इससे रोटियां भी सेकी जा सकती हैं। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, क्योंकि सभी बच्चों के पैसे झूले लेने में, मिठाइयाँ खाने में और खिलौनों में खत्म हो चुके हैं। फिर मेले से भी दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए अपने पैसे बचा कर रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, शम्मी और नूरा एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ शास्त्रार्थ हो रहा है। मोहसिन को एक चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात ना हुई। हामिद ने तुरंत आवाज दी, जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। तो बच्चे, अब हामिद ने अपने चिमटे को रुस्तमे हिंद का टाइटल दे दिया। तो आपको पूछा जाएगा कि हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसे हुआ? क्योंकि उसमें बहुत सी बहादुरी करने की क्षमता है, बहादुरी के काम कर सकता है। जैसे हमने पहले पढ़ा, वो आग में कूद सकता है और आग में बहादुर ही कूदते हैं। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे और शमी किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हराने वालों से जो सत्कार मिलता है वह स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। यानी कि सभी बातों में हामिद जीत गया। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। यानी कि अब सभी बच्चे अपने अपने खिलौने एक्सचेंज करके देखने लगे। हामिद को इन शर्तों के सामने कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी।
सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, यानी कि वो इसे बात को लेकर दुखी हो गई। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और क्या कोई चीज न मिली जो जे लोहे का चिमटा उठा लाया? यानी कि अमीना को इस बात की चिंता होने लगी कि उसके पास 3 ही तो पैसे थे, वो उसने चिमटे पर खर्च दिए। तो फिर क्या किया? मेले में जाकर ना कुछ खाया न पिया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। यानी कि ये बताया है कि बुढ़िया का, यानी कि दादी का उसके साथ कितना प्रेम था। यानी कि अब वो कुछ बोल ही नहीं सकी। मूक का अर्थ होता है गूंगा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। विवेक बेटा बुद्धि, त्याग होता है कुछ त्यागने की भावना, सद्भाव सबके लिए अच्छा भाव। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। मन ही मन में अमीना जे सब बातें सोच रही है, बोल नहीं पा रही है। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, वह रोने लगी। तो इस सभी के बीच हमें क्या महसूस होता है कि हामिद ने बच्चे का नहीं बल्कि एक बूढ़े का रोल प्ले किया है और बुढ़िया अमीना बालिकों की भांति रोने लगी है। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो प्यारे बच्चों, जो हम देखते हैं ना कि आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी, इसका अर्थ ये है कि जो अमीना दादी है वो हामिद के त्याग को देखकर, उसके स्नेह को देखकर प्यार में रोने लगी थी। उसे अपने आप पर नियंत्रण ही नहीं रखा गया, ये सब देखकर कि उसका हामिद, उसका पोता इतना ज्यादा ज्ञानी था, कितना ज्यादा विवेकी था। तो प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? आपने इस पाठ से सीखा कि हम बच्चे होते हुए भी अगर दूसरों की दुआएं कमाएं, दूसरों के लिए कुछ करें, अच्छी भावना रखें, तो हम जिंदगी में कितने बड़े, अपने व्यक्तित्व में कितने अच्छे गुण विकसित कर सकते हैं। देखो, हामिद ने के इसी गुण के कारण तो आज उसका नाम किताब में रखा जा रहा है। इस पर बेटा एक फिल्म भी बनी हुई है, तो यूट्यूब पर सर्च करके आप इसे देख सकते हो। प्यारे बच्चों, हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस पाठ को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। इसका अभ्यास मैं आपको पार्ट 2 में दूंगी। तब के लिए